हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने लिविंग वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे रिप्रोडक्शन, हेमोस्टैसिस, कॉन्शियसनेस, अडेप्टेशन, इवोल्यूशन एंड एजिंग एंड डेथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइफ किसी एक फीचर से डिफाइन नहीं होती, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होती है। अगर आपने वो लेक्चर समझ लिया है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपने कभी सोचा है अर्थ पर इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्यों हैं और साइंटिस्ट इन सब को कैसे स्टडी करते हैं? सो लेट्स से there are millions of living organisms such as plants, animals, bacteria and slime molds, etc. Currently, 1.7 to 1.8 million living organisms have been discovered so far. About 1.25 million species of animals and 0.55 million species of plants have been studied, described and provided names for identification. इस दुनिया में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सच एज प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, स्लाइम मोल्ड्स है। अब तक अप्रॉक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं और अराउंड 0.55 मिलियन प्लांट्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ इंसेक्ट का ग्रुप ही प्लांट से ज़्यादा है। Single group of insect, however, outnumbers all the plant. That is, सिर्फ insect का group है plant से ज़्यादा। Every year, about 15,000 new organisms are discovered. Thousands are still unknown and are yet to be identified and described. It is practically impossible to study each and every individual. हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर होती है और अभी भी 1000 ऑर्गेनिजम्स अननोन हैं। Also, it is difficult to remember their names, characters and uses. Biologists have devised technique for identification, naming and grouping of various organisms depending upon the extent of similarities and differences as per the certain rules. अब सोचो, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल है क्या? उनके नाम, फीचर्स याद रखना इजी है क्या? सो द आंसर इज़ एग्जैक्टली नो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक सिस्टम डेवलप किया है एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स। इस सिस्टम को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। साइंटिस्ट हु स्टडीड or study and contribute to the classification of organisms are known as systematists or taxonomists, and the subject is called systematics, Latin systema, order or sequence. The term systematics was coined by C. Linnaeus, that is Carl Linnaeus. सिस्टमैटिक्स का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, नाम देना और ग्रुप करना बेस्ड ऑन उनमें डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंट डिफरेंसेस है। जनरली द टर्म्स सच एज क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी आर यूज्ड interchangeably, but taxonomists like G. Simpson relate them to separate field. जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं सिस्टमैटिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट, और ये सब्जेक्ट कहलाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक ये टर्म दी गई है कार्ल लीनियस के थ्रू। लैटिन वर्ड सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस। It is the study of diversity of an organism and all their comparative and evolutionary relationship based on comparative, that is anatomy, physiology, biochemistry and ecology. So, student, ये तीन terms बहुत confusing होते हैं, such as systematics, classification, taxonomy. So just remember, systematics क्या है? सिस्टमैटिक ये डाइवर्सिटी की स्टडी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करना होता है।
टैक्सोनॉमी रूल्स और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करना होता है। साइंटिस्ट जॉर्ज गैलॉर्ड सिम्पसन ने इनको अलग अलग एक्सप्लेन किया है, such as systematics, that is study of diversity plus evolutionary relationship, जो किस पर बेस करती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी पर बेस्ड करती हैं। Simpson regard classification as subtopic and systematic that deals with ordering and organisms into group, and taxonomy as the study of principles and procedures of classification. John Ray, an English naturalist, coined the term species for a group of morphological similar organisms and also tried to differentiate between genus and species. The term monocotyledons and dicotyledons were also coined by him. जॉन रे ने स्पेशीज़ ये टर्म दी। स्पेशीज़ का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म का एक तरह का ग्रुप। उन्होंने जीनस और स्पीशीज़ का डिफरेंस भी बताया और मोनोकॉट और डाइकॉट को भी टर्म दिए। Carl Linnaeus, a Swedish naturalist, often referred to as father of taxonomy, published Systema Naturae and described 4,326 species of animals. कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी बुक पब्लिश की और 4,000 प्लस एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब किए। Then cladistic. Cladistic classifies organism according to historical order in which the evolutionary branches arose. This leads to emergence of new systematics or biosystematics. Cladistic organisms को evolutionary history के basis पर classify करना, इसे new systematics या biosystematics develop हुआ। इस कॉन्सेप्ट से, दैट इज क्लैडिस्टिक, इससे न्यू सिस्टमैटिक्स या फिर बायोसिस्टमैटिक्स डेवलप हुआ है। देन नियोसिस्टमैटिक्स या फिर बायोसिस्टमैटिक्स, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट कंसिडर अ स्पेसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. It takes into consideration all the known characteristics of an organism and all known evidences from different fields of biology. The concept of new systematics was developed by Julian Huxley in 1940. न्यू सिस्टमैटिक्स ये डेवलप किया गया है जूलियन हक्सले ने, एंड इसमें ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन का प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। ये कंसिडर करते हैं सारे बायोलॉजिकल एविडेंस और स्पीशीज़ के रिलेशनशिप्स। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स: species are not isolated, they are related amongst themselves by common descent and different from them due to accumulation of different variation. Main stress is laid upon subspecies and population instead of species. It has given rise to the concept of population systematics. Statistical data is used to determine primitiveness or advancement of a species. स्पेसीज आइसोलेटेड नहीं होती, कॉमन एंसेस्ट्री होती है। डिफरेंस आते हैं वेरिएशन से, फोकस होता है पॉपुलेशन और सब स्पेसीज पे। स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो यूज़ होता है इवोल्यूशन समझने के लिए। So classification means the ordering of an organism into the group. The branch of science that deals with the study of principle and procedure of biological classification is called taxonomy. A.P.D. Candelet in 1830. Basis of classification was characterization and identification, nomenclature and classification. So there are taxonomy के 3 major steps है: identification, that is characterization, nomenclature and then classification. So characterization and identification means
to identify and characterize an unknown organism by comparing it with known organism. Nomenclature, ऑर्गेनिज्म को नाम देना. हर ऑर्गेनिज्म का नाम होता है दो वर्ड्स में, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम. Classification. It is an arrangement of organism into group or categories on the basis of their affinities or relationship. कॉमन नेम प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं, कॉमन नेम यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि रीजन टू रीजन चेंज होता है. सेम ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नाम हो सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. जो साइंटिफिक नेम होता है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है, साइंटिफिक नेम जो है वो यूनिवर्सली होता है, यूनिवर्सल होता है. हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक वैलिड नेम होता है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड किया गया है. ओल्ड नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल पहले लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ होते थे, याद रखना मुश्किल होता था. ट्राइनोमियल आए, 3 वर्ड्स नेमिंग सिस्टम जहाँ पे सब स्पीसीज के लिए भी थे नेम दिया जाता था एज अ साइंटिफिक नेम. एग्जाम्पल होमो सैपियंस सैपियंस, बट इट वॉज ऑल्सो टू डिफ़िकल्ट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है. It is the science of providing distinct and proper names to the organism as per the establishment or established universal practices and rules so that they can be easily recognized and differentiated from others. Each organism is given 2 words, one name generic and one specific. Common or vernacular names. Name of organism have been started with the appearance of language in human civilization. डिफरेंट रीजन के डिफरेंट नेम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकल लैंग्वेजेस. कॉमन नेम्स आर लोकल नेम्स विच आर गिवन टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय लोकल पर्सन. These are based on some peculiarities of organisms such as Kandiali and Dodak. These are usually single word names and are hence uninomial. These are briefly and easy to pronounce and remember by the resident of area. ये नाम सिर्फ उस लोकल एरिया के लोगों को ही पता होगा. These names cannot be used by biologists due to following reason. कुछ रीजन्स की वजह से हम इसे नहीं कंसिडर कर सकते या फिर बायोलॉजिस्ट इसे नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज रीजन टू रीजन लैंग्वेज अलग अलग होती है, इसीलिए वो अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स है उनके सेवरल लैंग्वेजेस में सेवरल डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. अगर हम कॉमन नेम कंसिडर करते हैं तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा या फिर अदर लोकल एरियाज़ को या फिर अदर एरियाज़ के लोगों को वो आइडेंटिफाई नहीं होगा. देन साइंटिफिक नेम, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चाहिए और वो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया से एग्रीड चाहिए, जहाँ पर एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है. देन हर ऑर्गेनिजम्स को 2 नेम देने की सिस्टम आई, दैट इज़ द साइंटिफिक नेम, वन जेनेटिक नेम एंड द थर्ड वन इज स्पीशीज नेम. साइंटिफिक नेम दो तरह, पहले प्रीमेटिव टाइम में 2 तरह के थे, दैट इज़ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसकी वजह से लार्ज कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा. जैसे कि 1750 में कुछ स्कॉलर्स ने पॉलिनोमियल नेम दिए जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा और it was impossible to remember those names such as Caryophyllum Saxatilis, Follis Germinius and Ebilatus Corymbus. तो ये इतना बड़ा नाम याद रखना it was not easy for a particular or single organism. So it comes the trinomial nomenclature. Occasionally 3 words यूज़ किए जाने लगे जहाँ पे स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक एपिथेट जेनेरिक के साथ लिखा जाने लगा, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट हैविंग अ सेम मीनिंग. सच एज कुछ एग्जाम्पल ऐसे है जैसे कि गोरिला गोरिला गोरिला, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिला. एकेसिया निलोटिका इंडिका, दैट इज of acacia plant. Homo sapiens sapien, it is for the humans. Trinomial nomenclatures.
Occasionally, three words are also used for naming an organism, especially the animals. These include generic species and subspecific epithet. For example, the modern man is called Homo sapiens sapien. Other examples are gorilla, 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 Acacia nilotica indica, Homo sapiens sapien, etc. सो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज या फिर सब स्पीशीज एपिथेट. एग्जाम्पल होमोसैपियन सैपियन जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, गोरिला 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 दैट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिला, एक्सिया निलोटिका इंडिका दैट इज़ अ प्लांट. एंड मोस्टली ये नाम एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ रूल ऑफ नोमेनक्लेचर. ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है. So the first rule is about the language, that is, names are generally in Latin and written in italics. If Latin version is not available, then names are Latinized. Binomial consists of genus and specific epithet. Name of genus always starts with a capital letter, while name of species starts with a small letter. If names are handwritten, name of genus and name of species are separately underlined. The name of author comes after the name of species, generally written in abbreviated form of Romans. Binomial along with the name of author is referred as binomial epithet. Maximum and minimum number of alphabets in genus and species is from 12 to 3 respectively. Minimum 3 and maximum 12. If name of species consists of two words, then two words are joined by putting a hyphen between. The two words, example, hibiscus rosa sinensis, China rose or shoe flower. Principle of priority is followed. The first valid published name is accepted as binomial and rest are considered as synonyms. So most important, साइंटिफिक नेम जनरली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं. अगर लैटिन वर्ड नहीं है तो उसे लैटिनाइज्ड किया जाता है. प्रिंटेड फॉर्म में नेम्स इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. एग्जाम्पल होमो सैपियंस सैपियन. देन जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है. अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो जीनस और स्पीशीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है. ऑथर का नेम, स्पेसिस के बाद ऑथर का नेम लिखा जाता है, यूजुअली एब्रिविएटेड फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लीन. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसका कॉम्बिनेशन है? वन जीनस एंड वन स्पीशीज. इसको ही बेसिक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम कहा जाता है. लेंथ ऑफ नेम कितनी होनी चाहिए? तो जीनस और स्पीशीज का नेम जनरली 3 से 12 लेटर्स के बीच में होता है. टू वर्ड स्पीशीज नेम अगर हम देखते हैं, कभी स्पीशीज नेम्स 2 वर्ड्स के होते हैं, तब हम हाइफेन या फिर कंबाइंड फॉर्म यूज़ होता है या फिर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोज़ा डैश साइनेसिस. कॉमन नेम चाइना रोज़ है या फिर शू फ्लावर भी कहा जाता है. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है. जो नाम सबसे पहले वैलिड पब्लिश हुआ है वही एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी सब नेम सिनोनिम्स कहलाए जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज और टोटोनिम्स. एग्जाम्पल, व्हेन नेम्स ऑफ जीनस एंड स्पीशीज आर सेम are not accepted in ICBN but accepted in ICZN. Malus malus, apple, ratus ratus. Homonyms are illegitimate. Single name is given to two different organisms, that is Prunus dulci, almond and plum. जब जीनस और स्पीशीज सेम हो उसे कहते हैं टोटोनिम्स. एग्जाम्पल गोरिला गोरिला. इम्पॉर्टेंट पॉइंट के मीन्स टोटोनिम्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जीनस
और स्पेशीज़ को सेम नाम से जाना जाता है। तो ये प्लांट्स में एक्सेप्टेड नहीं है या फिर प्लांट्स में ये अलाउ नहीं होती है थ्रू ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बट ये एनिमल्स में अलाउ की गई है बाय ICZN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देन होमोनिम्स क्या है? होमोनिम्स का मतलब है सेम नेम यूज़ हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये अलाउ नहीं है, दैट इज़ इलिगिटिमेट, that is element. Example, prunus, that is tulsi versus prunus domestica. कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म का यूनिक नेम होना ज़रूरी है. So in next video we are going to discuss about some question based on first, second and third video. स्टूडेंट, साइंटिफिक नेमिंग का मेन एम है कन्फ्यूजन अवॉइड करना एंड यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल बनाना. अगर आपने ये रूल्स क्लियर समझे हैं तो नोमेनक्लेचर का टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे. फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच.